यूपी की इवनिंग न्यूज़ पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं फटाफट दिन भर की बड़ी खबरों को। यूपी में लोकसभा की 8 सीटों पर पहले फेज की वोटिंग हुई। शाम 5 बजे तक 57.54% मतदान हुआ। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा 63.29%, जबकि रामपुर में सबसे कम 52.42% वोटिंग हुई। पहले फेज में सहारनपुर, करना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत सीटों के लिए वोट डाले गए। पहले चरण के मतदान के दौरान मुरादाबाद से सपा सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने एक सब इंस्पेक्टर पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा, दरोगा ने ऑफिस में घुसकर स्टाफ के साथ बदसलूकी की। वहीं करना से सपा प्रत्याशी इकरा हसन ने वोट डाला। कहा, मुस्लिम महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमरोहा में जनसभा की। मंच पर ढोलक देखकर उनका स्वागत किया गया। पीएम ने मंच से क्रिकेटर मोहम्मद शमी का नाम लेकर मुस्लिम वोट बैंकों को साधने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने फ्लॉप फिल्म के बहाने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधा। कहा, यूपी में फिर 2 शहजादों की जोड़ी की फिल्म की शूटिंग चल रही है। इनका रिजेक्शन पहले ही हो चुका है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर जालौन के आज उदयनगर पहुंचे। कहा, राहुल गांधी और अखिलेश यादव दोनों अभी बच्चे हैं। हम दोनों के चचा हैं। विपक्ष जीतने के लिए नहीं लड़ रहा है, वह सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहा है। प्रत्याशी अगर हाथ नहीं जोड़ेगा, घुटना नहीं टेकेगा, वोट नहीं मांगेगा तो कौन वोट देगा। झांसी में गुरुवार देर रात पुलिस एनकाउंटर में एक शातिर चोर पकड़ा गया। यह करीब 1.5 साल में 20 से ज़्यादा चोरी कर चुका था। मध्य प्रदेश से आकर चेकिंग करता और फिर दिन दहाड़े चोरी करता था। पुलिस की पूछताछ में कहा, पत्नी के शौक पूरे नहीं कर पा रहे थे, इसलिए चोर बन गया। वाराणसी में गुरुवार को चौबेपुर थाना क्षेत्र के संदर्भ में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम कोर्ट के आदेश पर मेड़बंदी करने पहुंची थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने हमले में 3 दरोगा और 3 सिपाही घायल हो गए। पुलिस की तरफ से 100 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव ने आज बुलंदशहर के सिकंदराबाद में रैली की। पहले चरण में मतदान को लेकर भाजपा पर हमला बोला। कहा, भाजपा का पहला शो ही फ्लॉप हो गया है। गोरखपुर में तैनात क्षेत्र युवा कल्याण अधिकारी जालसाजी का शिकार हो गया। 10,000 का गिफ्ट पाने के लालच में अफसर के करीब 35 लाख रुपए गंवा दिए। इतना ही नहीं, गिफ्ट के पाने की चाहत में अपनी सैलरी पर 15 लाख रुपए का लोन लेकर भी दे दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बुलंदशहर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, विकसित भारत के लिए प्रधानमंत्री मोदी जरूरी हैं। साथ ही कहा कि कांग्रेस सरकार ने धारा 370 दी, भाजपा ने धारा 370 को हटाकर आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों के अस्पतालों में गर्मी का असर दिखने लगा है। ओपीडी में बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। ज़्यादातर मरीजों में डायरिया, डिहाइड्रेशन के अलावा जुकाम, बुखार की समस्या है। इस बीच लखनऊ के अस्पतालों में शुक्रवार सुबह ही ओपीडी की लंबी लाइनें देखी गई हैं। वहीं नवरात्रि के बाद अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ी है। विशेषज्ञ वर्त में खान-पान में बदलाव के कारण को भी इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि ज़्यादातर मरीजों को दवा से आराम मिल रहा है। बहराइच में शुक्रवार दोपहर घर में आग लगने से 5 साल के मासूम की जिंदा जलकर मौत हो गई। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसा कोतवाली नानपारा क्षेत्र के ग्राम पंचायत जुड़ा के मजार जगरामापुरवा में हुआ। गांव के निवासी लक्ष्मण और उनके बेटे सनोज का आपस में मकान है। शुक्रवार को पिता पुत्र 500 मीटर दूर स्थित खेत में गेहूं के फसल की कटाई कर रहे थे, जबकि घर पर सनोज की 14 साल की बेटी, 5 साल का बेटा कुलदीप और 3 महीने का बच्चा मौजूद था। दोपहर में 12 बजे सोलर पैनल में स्पार्किंग हुई। इसके बाद चिंगारी से फूस के मकान में आग लग गई। आग लगने पर 14 साल की बेटी 3 महीने के भाई को उठाते हुए बाहर निकल आई, लेकिन 5 साल के भाई को वह बाहर नहीं निकाल सकी, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। झांसी में शुक्रवार दोपहर दुल्हन को लेकर लौट रही बस सीएनजी भराने के लिए रुकी, तभी तेज़ रफ्तार ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में दुल्हन के रिश्ते के मामा की मौत हो गई, जबकि दुल्हन
दूल्हा समेत 36 बाराती घायल हो गए हैं। 8 घायलों को झांसी के मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। हादसा मोठ थाना क्षेत्र में हाईवे पर हुआ। गोरखपुर में वन विभाग और एसटीएफ ने संयुक्त रूप से तिनकोनिया रेंज के नंदानगर अंडरपास से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से प्रतिबंधित 676 तोते बरामद किए गए हैं। इन्हें बिहार में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। बिजनौर में अज्ञात वाहन ने एक बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं एक शादी समारोह में शामिल होकर लौट रहे थे। इस दौरान अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के कलागढ़ रोड पर हादसे का शिकार हो गए। इटवा में जेल में SSC/ST एक्ट में सजायाफ्ता कैदी की मौत हो गई। 2.5 महीने पहले औरैया कोर्ट ने 11 साल 3 महीने की सजा सुनाई थी। मौत की वजह तबीयत बिगड़ना बताई जा रही है। प्राथमिक जांच के आधार पर जेल के प्रशासन इसे हार्ट अटैक मान रहे हैं। शुक्रवार को पहले चरण के मतदान में 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान चल रहा है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार शाम 5 बजे तक 59.6% मतदान हुए हैं। त्रिपुरा पश्चिम बंगाल में अब तक के आंकड़े के अनुसार सबसे अधिक मतदान किए गए हैं। पश्चिम बंगाल में 77.5 और त्रिपुरा में 76.1% वोट दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में 53.6%, जम्मू कश्मीर की उधमपुर सीट पर 65.8%, मध्य प्रदेश में 63.2% मतदान हुए हैं। बिहार में शाम 5 बजे तक बस 46.3% वोट पड़े हैं। मणिपुर के इनर मणिपुर सीट पर शुक्रवार वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें आ रही हैं। समाचार एजेंसी PTI के अनुसार इम्फाल वेस्ट के एरोइसेनबा पोलिंग स्टेशन पर EVM तोड़े गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात की गांधीनगर लोकसभा सीट से नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन दाखिल करने के बाद समाचार एजेंसी ANI से अमित शाह ने कहा, इस सीट से ही मैंने बूथ कार्यकर्ता से लेकर सांसद तक का सफ़र तय किया है। जिस सीट से इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व आडवाणी ने किया, अटल जी ने किया, PM मोदी खुद इस सीट के मतदाता हैं। मुझे इस सीट की प्रतिनिधित्व करने में गर्व है। अमेरिका ने अपने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों के यात्रा करने पर रोक लगाई है। अमेरिका ने वाणिज्य दूतावास के कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा के मद्देनज़र यह कदम उठाया है। अमेरिका ने 2 अधिकारियों ने शुक्रवार सुबह इजराइल के ईरान पर हमला करने का दावा किया है। अमेरिका ने इस इजराइल स्थित वाणिज्य दूतावास ने कहा, अगले आदेश तक कर्मचारियों को यात्रा नहीं करने के लिए कहा गया है। सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। ये राजनीतिक और हालिया घटनाओं के चलते तेज़ी से बदल सकती है। ईरान ने शनिवार देर रात इसराइल की धरती पर करीब 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे। इसराइल ने ईरान की ओर से दागे गए लगभग सभी ड्रोन और मिसाइल गिराने का दावा किया था। इसराइल ने हालांकि चेतावनी दी थी कि वह सही समय आने पर इस घटना का जवाब जरूर देगा। ऑस्ट्रेलिया ने अपने नागरिकों को इसराइल छोड़ने की हिदायत दी है। अमेरिका ने 2 अधिकारियों ने शुक्रवार को दावा किया है कि इसराइल ने ईरान पर हमला किया है। ईरान के किसी हवाई हमले की बात से इनकार किया है। इस दावे के बाद ऑस्ट्रेलिया ने इसराइल में मौजूदा अपने नागरिकों से कहा है कि अगर इसराइल को छोड़कर सुरक्षित है तो ऐसा ही करिए। ऑस्ट्रेलिया ने विदेश मंत्रालय के हवाले से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है कि इसराइल के खिलाफ सैन्य और आतंकवादी हमले का खतरा है। इससे पूरे क्षेत्र में खतरे की स्थिति पैदा हो सकती है। हम इसराइल और इजराइल के नियंत्रण वाले फ़लस्तीन में मौजूदा ऑस्ट्रेलिया नागरिकों से वहां से निकलने की अपील करते हैं। पिछले कुछ समय से इसराइल और ईरान के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। पाकिस्तान के कराची में पुलिस का कहना है कि जापानी नागरिकों की कार पर आत्मघाती हमला हुआ है। इस हमले में 2 हमलावर मारे गए हैं और अन्य 2 घायल हुए हैं। यह हमला शुक्रवार सुबह हुआ। पुलिस का कहना है कि जापानी नागरिक कार से कहीं जा रहे थे। मीडिया से DIG अजफर मोहसायर ने कहा कि हमलावर ने जापानी नागरिकों की कार के पास खुद को उड़ा लिया, लेकिन कार कुछ दूर पर थी। इस वजह से जापानी नागरिक सुरक्षित रहें। पुलिस का कहना है कि शायद यह हमला चीनी नागरिकों को निशाना बनाने के लिए किया गया था।
अमेरिकी अधिकारियों ने ईरान पर इसराइल के हमले की पुष्टि के बाद वैश्विक स्तर पर तेल और सोने की कीमतें में इजाफा हुआ है। शुक्रवार को एशिया में कच्चे तेल की कीमतों में 3% इजाफा देखने को मिला है। कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल करीब $90 तक पहुंच गई है। वहीं सोने की कीमत नया रिकॉर्ड छूते हुए $24 प्रति औसत तक पहुंच गई है। जापान, हांगकांग और दक्षिण कोरिया में बेंचमार्क स्टॉक में गिरावट भी दर्ज हुई है। विनिवेशकों ने ईरान के ड्रोन और मिसाइल हमले के बाद से इसराइल की प्रतिक्रिया पर नज़र बना रखी है। शुक्रवार सुबह अमेरिका के 2 अधिकारियों ने कहा है कि इसराइल ने ईरान पर मिसाइल से हमला किया है। इसके साथ ही ये न्यूज़ बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।